आज हम फिफ्थ क्लास का एक छोटा सा टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे और उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भले ही एक छोटा सा टॉपिक हो फिफ्थ क्लास का, लेकिन हायर क्लासेस के लिए, बड़ी क्लासेस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, जैसे जैसे आप लोग बड़ी क्लासेज में जाओगे आपको फ्रैक्शन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या होता है फ्रैक्शन, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। राइट, मान लीजिए ये एक बॉक्स है। ओके, और इस बॉक्स को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये इसके हम कुछ पार्ट बना लेते हैं। ओके, अब इस बॉक्स में कुल पार्ट है 9 बॉक्सेस बन गए। अब इन पे हम लिख देते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स। राइट, सभी पे कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया ए, यहाँ मैंने लिख दिया बी, यहाँ पर भी बी लिख दिया, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया डी, यहाँ लिख दिया ई, यहाँ पर फिर से ई लिख दिया, यहाँ पर फिर से ई लिख दिया और यहाँ लिख दिया एफ। राइट, अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने फ्रैक्शन पार्ट के ऊपर, अब आपको अपने आप समझ में आएगा कि फ्रैक्शन हम किसको कह रहे हैं। कितने फ्रैक्शन पार्ट के ऊपर ए लिखा गया है, तो आपको ए तो एक ही बॉक्स पर लिखा गया है, लेकिन वो एक बॉक्स टोटल कितने बॉक्स थे, 9 बॉक्सेज में से एक था। तो इस पूरे जो 9 बॉक्सेज का जो पैटर्न है उसमें ए का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/9। अब आपसे कोई पूछे भाई कितने फ्रैक्शन के ऊपर बी लिखा गया है, आप ध्यान दीजिए, बी लिखा गया है 2 बॉक्सेज के ऊपर, लेकिन टोटल बॉक्सेज कितने थे, 9 बॉक्सेज थे। तो ये फ्रैक्शन हो गया किसका, बी का फ्रैक्शन। राइट, आपसे कोई पूछे भाई कि कितने फ्रैक्शन के ऊपर ई लिखा गया है, तो आप कहोगे भाई ई लिखा गया है 3/9। सो द फ्रैक्शन ऑफ बॉक्सेस जिनके ऊपर ई लिखा गया है वो आपके 3/9 हो गए हैं। चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आपसे कहा जाए कि कितने फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर वाउल लिखा गया है। सो यहाँ पर वाउल जो है वो ए और ई है, आप लोग अल्फ़ाबेट्स में पढ़ के आए हो। तो टोटल 4 बॉक्सेस के ऊपर वाउल लिखा है और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 9 थे। तो वाउल लिखे बॉक्सेस का फ्रैक्शन 4/9 हो गया है। राइट, आपसे कहें भाई कि कितने बॉक्सेस के ऊपर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट्स। राइट, सो आप आसानी से लिखोगे भाई कि बी भी कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है और डी भी कॉन्सोनेंट है और एफ भी कॉन्सोनेंट है। राइट, सो कितने बॉक्सेज हो गए, ऐसे बॉक्सेज हो गए 5। सो द फ्रैक्शन ऑफ बॉक्सेज जिनके ऊपर कॉन्सोनेंट लिखा है दैट इज 5/9। सो कुछ छोटी छोटी चीजें हमें समझ में आया फ्रैक्शन को लेकर। चलिए एक और एग्जांपल ले कोशिश करते हैं कि एक क्लास है और उस क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स 40 है। द टोटल स्टूडेंट्स आर 40। ओके, अब टोटल स्टूडेंट्स 40 है, उनमें से फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अलग अलग उनको उनके स्पोर्ट्स के आधार पे कैटेगराइज कर दिया कि 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अगर पूछी जाए तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हो गए मान लीजिए 5। राइट, आपसे कोई पूछे भाई खो खो खेलने वाले बच्चे, खो खो खेला है आपने कभी, राइट, बहुत अच्छा खेल है। सो खो खो खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या आपके मान लीजिए 13 है। राइट, आपसे पूछा जाए भाई कि टेनिस कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, सो टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या मान लीजिए 6 है। राइट, ओके, और अदर गेम्स खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है वो 4 है। राइट, अब यहां से पूछे फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। राइट, सो बताइए भाई फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, उन स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन बताओ
जो फुटबॉल को प्ले करते हैं, खेलते हैं? 12/40। यस, दैट्स द राइट आंसर। तो हमें क्या करना है? फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या अपॉन टोटल स्टूडेंट की संख्या। वो पिछले बार भी वही कर रहे थे। आपसे पूछा भाई कॉन्सोनेंट का फ्रैक्शन बताओ, तो आप कह रहे थे कॉन्सोनेंट वाला पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। आपसे पूछा वाउल वाला बॉक्सेस का फ्रैक्शन बताओ, तो आपने क्या किया? वाउल वाला पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स। तो यहां आपसे पूछा कि भाई फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो कितने स्टूडेंट्स थे? दैट इज डेफिनेटली 12/40। चलिए आपसे ये भी पूछा जाए कि फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स प्ले खो खो, so that is 13/40। that, yes, definitely the students are 13/40, right? चलिए ऐसा गेम कि फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू प्ले टीम गेम। स्टूडेंट्स, उस फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जो टीम गेम खेलने हो और जहां जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 4 से ज़्यादा हों। अगर ऐसी चीज़ पूछे तो आप कहोगे जी इसमें तो डाउटफुल हो गया है, क्योंकि फुटबॉल में 4 से ज़्यादा होते हैं, क्रिकेट में भी 4 से ज़्यादा होते हैं, खो खो में भी 4 से ज़्यादा होते हैं, टेनिस में 2 या 4 हो सकते हैं, लेकिन हमें अदर के बारे में तो जानकारी नहीं है कि ये अदर कौन सा खेल है। तो फिर हमारे पास डाटा जो है वो इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, राइट? सो मान लीजिए मैं इस अदर के क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं और इस अदर की जगह मैं लिख देता हूं कबड्डी। कबड्डी, राइट? अब आपसे पूछें कि फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स प्ले दैट गेम वेयर नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, जहां कुल सदस्यों की जरूरत मोर देन 4 हो, वेयर नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इज मोर देन 4। तो आप कहोगे भाई आप सारे गिन लीजिए, सिर्फ किसको छोड़कर? किसको छोड़कर बताओ? सिर्फ टेनिस को छोड़कर, क्योंकि टेनिस वाले के छोड़ दो तो बाकी टोटल सम कर लोगे तो वो आपका 34 आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो 40 था, राइट? और 40 में से क्या किया आपने? 6 छोड़ दिया टेनिस वाला, तो आपका 6 छोड़ते ही 34 अपॉन 40, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, राइट? और समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके घर पर एक पार्टी है, और पार्टी भी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है, पार्टी है पिज्जा पार्टी, राइट? मुंह में पानी आ गया बच्चों, पिज्जा का नाम सुन के आया पानी? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और मान लीजिए ये एक पिज्जा है और इस पिज्जा को डिवाइड कर दिया गया है कुछ पार्ट्स के अंदर, इस तरह से ये इसके कुछ पार्ट्स बना दिए हैं, राइट? ऐसे पार्ट्स बना दिए और टोटल पार्ट्स जो हैं वो आपके इस तरह से टोटल 8 पार्ट्स बना दिए, राइट? और पेरेंट्स ने बता दिया कि भाई घर में जितने भी सदस्य हैं, राइट, उसमें मान लीजिए ऐसा कहा कि ये घर में मौजूद सिस्टर के लिए है। उस घर में एक सिस्टर है किसी भी बच्चे की, राइट? उस बच्चे की सिस्टर के लिए है, राइट? मान लीजिए उस बच्चे का नाम अमित है, तो अमित और अमित की सिस्टर के लिए हो गया, अमित और अमित की सिस्टर के लिए, राइट? और ये जो है आपका, ये अमित की मदर के लिए है, राइट? और ये मान लीजिए ये अमित के फादर के लिए है, राइट? और ये जो 2 हैं ये अमित के ग्रैंड मदर के लिए हैं। किसके लिए हैं? ग्रैंड मदर के लिए हैं, राइट? और ये जो एक है ये ग्रैंडफादर के लिए है, ग्रैंडफादर के लिए है, ओके? और ये जो एक है ये फिर से अमित ने अपनी सिस्टर को दे दिया कि बच गया था तो चलो सिस्टर को दे देते हैं, वो भूखी होगी,
खा जाएगी। अब आपसे पूछा जाए भाई कि कितना फ्रैक्शन पिज्जा का ग्रैंड मदर को मिला। फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा फॉर ग्रैंड मदर, 2/8. for grandmother, yes, that is 2/8। ग्रैंडमदर को फ्रैक्शन मिला और कितना मिला? 2/8, राइट। और फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा फॉर चिल्ड्रंस, आप प्रश्न पूछा कि फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा फॉर चिल्ड्रंस, फॉर चिल्ड्रंस। अब सबको पता है भाई चिल्ड्रन कौन हो सकते हैं, राइट? कौन हो सकते हैं चिल्ड्रन? बच्चे। तो बच्चे तो डेफिनेटली अमित और उसकी सिस्टर ही हो सकते हैं, राइट? मदर और फादर चिल्ड्रन नहीं हो सकते, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर तो चिल्ड्रन बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, इसका फ्रैक्शन बताइए चिल्ड्रंस के लिए कितना मिला? So that is 3/8. That is the fraction, right? Okay. So fraction of pizza for females, right? Do you know what is female? Do you know female? Female, you know female? Yes, you are female, right? Fraction of pizza for females. So यहाँ पर आपसे पूछे भाई फीमेल्स कौन कौन से हैं? सो सिस्टर फीमेल है, मदर फीमेल है और ग्रैंड मदर फीमेल है। तो चलिए बताइए फिर कितना फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा यहाँ पर फीमेल्स के लिए अवेलेबल है? 5. सो दैट इज 5 बिकॉज 2 सिस्टर के लिए, 2 ग्रैंड मदर के लिए और 1 मदर के लिए। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? Question is, what is the fraction? 5 Yes, upon 8. 5/8. ओके, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। हमें फ्रैक्शन को लेकर अपना हल्का फुल्का आइडिया मिल गया है और आप अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर फ्रैक्शन को समझने की कोशिश कर सकते हो। आप वाटरमेलन आता है घर में, उसके टुकड़े बराबर बराबर कर लीजिए और सबको डिवाइड कर दीजिए और फिर आप फ्रैक्शन निकालिए कि किसको कम फ्रैक्शन मिला। यानी फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसका भी फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, यही काम करना होगा, राइट? अब बात आता है कि किसी भी क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन होता है, राइट, उसको आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। 2 पार्ट के अंदर कैसे कैटेगराइज कर पाओगे? देखिए समझिए। फिर से मैं इसके 9 बॉक्सेस बना लेता हूं, राइट? और इसको मैं लिख देता हूं, कुछ पे ए लिख देता हूं, कुछ पे बी लिख देता हूं, कुछ पे मैं सी लिख देता हूं और कुछ पे मैं डी और ई लिख देता हूं। ये मेरा पार्ट है, राइट? सो क्वेश्चन इज फ्रैक्शन ऑफ बॉक्स with vowel. So that is your question. 3/9. That is 3/9 because A or E. So the next question is fraction of box without vowel. Without vowel. 6/9. That is 6/9. अब आप ध्यान दीजिए, इसको हमने 2 कैटेगरी में, जिनमें वाउल है और जिनमें वाउल नहीं है। आप कहोगे जी ऐसे तो फिर सारे ही बॉक्स आ गए, क्योंकि जिनमें वाउल है उनको कुछ कैटेगरी में रख लो और जिसमें वाउल नहीं है उसको दूसरा पार्ट बना लो। तो क्या कोई बॉक्स बच गया क्या इस कैटेगरी में? कोई भी बॉक्स नहीं बचा ना। यानी कुछ बॉक्स तो किस में आ गए थे? विद वाउल वाले में आ गए, और कुछ बॉक्स किस में आ गए? विदाउट वाउल। ऐसा करने से कोई भी बॉक्स नहीं बचा, नहीं बचाना। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों के फ्रैक्शन को जोड़ोगे, तो आप पाओगे कि उसका सम जो है वो आपका कितना आएगा? 1 आएगा। यानी एक चीज के सभी फ्रैक्शंस का जोड़ कितना आता है? 1 आता है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे आता है आपको फ्रैक्शन का सम करना मैं थोड़ा आगे जाकर सिखाऊंगा।
अभी ये मत सोचो ये क्या हुआ, लेकिन इन दोनों का जब सम किया जाएगा तो 1 आएगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ बॉक्स with a, so that is 2 by 9. So the next question is fraction of box without a, fraction of box with a हो गया। अब क्या कर दें, without a, that is 7 by 9, राइट। विद ए जिनके ऊपर ए लिखा है, विदाउट ए जिन पे ए नहीं लिखा। क्या ऐसा कोई बॉक्स छूट गया क्या? विद ए में तो 2 बॉक्स आ गए और विदाउट ए में 7 बॉक्स आ गए। इसका मतलब अब इन दोनों के फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 2 बाई 9, 7 बाई 9। यानी इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज के फ्रैक्शन में सारे पार्ट को एक एक बार कवर कर चुके हो, सभी पार्ट को आप एक एक बार कवर कर चुके हो, तो टोटल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा कितना आता है, 1 आता है। चलिए फिर से एक बार पिज्जा पार्टी शुरू करते हैं। इस बार ये पिज्जा पार्टी घर की बजाय क्लासरूम के अंदर किसी बर्थडे सेलिब्रेशन पे हुआ और पिज्जा को कुछ दोस्तों में बांट दिया। ये कोई फ्रेंड्स का समूह था। अब किन किन दोस्तों में बांटा, समझिए ध्यान से। ये एक दोस्त था जिसका नाम था सोनू, सोनू को मिला। ये वाला पार्ट भी मान लीजिए किसको मिला, सोनू को मिला। ये वाला पार्ट मान लीजिए मोनू को मिला, मोनू को। ये वाला पार्ट पप्पू को मिला, पप्पू जानते हो पप्पू को, सोनू, मोनू और पप्पू। ये वाला पार्ट मान लो छोटू को मिला, राइट, छोटू को। और ये पार्ट भी किसको मिला, छोटू को मिला, राइट। और ये पार्ट भी किसको मिला, छोटू को मिला, छोटू को खूब मिला, राइट। और ये वाला पार्ट मान लीजिए बेबी को मिला, किसको मिला, बेबी को। कितने दोस्त थे कुल, राइट, 5 दोस्त थे। कौन कौन से, सोनू, मोनू, पप्पू, छोटू और बेबी, राइट। अब कोई पूछे कि भाई सोनू को कितना फ्रैक्शन मिला, फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर सोनू, फॉर सोनू, यस टेल मी। 8/2। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। 2/8। यस डेफिनेटली सोनू का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर मोनू, फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर मोनू, मोनू के लिए केक का फ्रैक्शन दैट इज 1/8। 1/8, राइट। फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर पप्पू, फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर पप्पू, टेल मी। 1/8। यस डेफिनेटली पप्पू का भी जो फ्रैक्शन है वो 1/8 है। एंड फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर छोटू, 3/8। फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर छोटू, यस इट इज डेफिनेटली 3/8। और अब पूछा जाए बेटा कि फ्रैक्शन ऑफ केक, फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर बेबी, 1/8। दैट इज 1/8। अब आप इन सब का जोड़ लीजिए क्योंकि अब सारे कवर हो गए हैं, सारे के सारे आ गए, क्योंकि कोई चीज़ डबल भी रिपीट नहीं हो रही। 2 सोनू के, 1 मोनू का, 1 पप्पू का, 3 छोटू का और 1 बेबी का, सब एक एक बार कवर हो गए। और सभी के फ्रैक्शन का जोड़ कितना आएगा, कितना आएगा, 3/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। जोड़ने की जरूरत नहीं है, कितना आएगा, 1 आएगा। तो फ्रैक्शन जो होता है ना, ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज को 1 में से डिवाइड किया गया है, कि 1 में से उस चीज का कुल कितना पार्ट है, उसे ही उसका क्या कहा गया है, फ्रैक्शन कहा गया है, राइट। तो फ्रैक्शन को आप लोग बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हो। क्लियर। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।
अगली क्लास में आप लोगों को फ्रैक्शन के एडिशन, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन के डिवीजन और आप लोगों को दो अलग अलग फ्रैक्शन में से कौन सा स्मॉलर नंबर है, कौन सा लार्जर नंबर है, राइट। और बहुत सारे फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सिखाया जाएगा। तब तक आप लोग घर जाइए और अपनी मम्मी को बोलिए कि मुझे अभी पिज्जा चाहिए, क्योंकि छोटू को मिल गया 3 और मुझे नहीं मिला अभी 1 भी। तुरंत पहुंच जाइए और बोलिए।